दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के आगे चैप्टर नंबर 5वां देखना है। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या है ये सब हमें थोड़ा जानना है। उसका बेसिक क्या है, बेसिक को जानना है। किस फॉर्मूले की सहायता से हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हमें देखना है। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है या आपका जो भी चैप्टर छूटा हुआ है तो आप उनको कवर कर सकते हैं, है ना। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उनको बढ़िया प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें ध्यान देना है चैप्टर नंबर 5 पर, और उससे पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक जानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाएं। जैसे मान लो हमारे पास कोई समांतर श्रेणी लिखी है 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से हमारी श्रेणी चल रही है। ठीक, अगर ये हमारी श्रेणी लिखी है 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से ये कहाँ तक जा रही है पता नहीं है। ठीक है, बस हाँ लास्ट में हमारा क्या होता है, an होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद। ठीक, अब इसमें यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो कितना है ये देखना है आपको। तो यहां से यहां जा गए अपन, तो देखो यहां से 2 से सीधा 4 आ गया, मतलब 2 का अंतर है। फिर यहाँ 4 से 6 आ गया, यहाँ भी 2 का अंतर है। फिर 6 से 8 आ गया, यानी यहाँ भी 2 का अंतर है ना। इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो ये श्रेणी है इसमें 2-2 का अंतर है। और जब ये अंतर जो है ये अंतर समान होता है, तब हम उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। जब किसी एपी में, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जब हमारी किसी श्रेणी में हमारा जो अंतर होता है, सर्वांतर होता है, डिफरेंस होता है, वो कैसा होता है, बराबर होता है। और जब हमारा अंतर बराबर होता है तब हम कह सकते हैं कि वो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है, वो हमारी एपी है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपको दे देगा एपी और पूछेगा कि आप बताइए ये एपी है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा है। आई बात समझ में। तो ये हमारी होती है समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी तो होती है, अब इसमें हमारी जो ये लिखा है ना 2, 4, 6, 8, ये हमारे पद कैसे होते हैं। तो ये हमारे पद होते हैं A1, A2, A3, A4 और इस तरीके से हमारी श्रेणी जो है चलती रहती है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा, ये हमारा A4 होगा और इस तरीके से ये लास्ट में हमारा AN होता है। ठीक, अब इसके बाद आपको केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। जैसे ए जो होता है हमारा, ए को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, डी जो होता है वो हमारा सर्वांतर होता है। ठीक है ना, एन जो होता है हमारा वो क्या होता है, पदों की संख्या, कितने पद दिए गए, कि आपको एक एपी में कितने पद दिए गए हैं, उस वो हमारा क्या बताता है, एन। एन माने होता है पदों की संख्या। इसके बाद हमारा ए एन होता है, ए एन या इसी को अपन एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। ए एन माने अंतिम पद, तो ए एन हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है। ए क्या होता है, प्रथम पद, क्योंकि आपको हिंदी में लिखकर नहीं देगा, सीधा आपको ए का मान दे देगा, सीधा आपको डी का मान दे देगा, सीधे आपको एन का मान दे देगा, या आपको ए एन का मान दे देगा। आपको हिंदी में लिख के नहीं मिलेगा कि अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या है। तो आपको ये जानना है कि ए जो होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, डी जो होता है वो सर्वांतर होता है, एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, और ए एन या एल लास्टर ये हमारा होता है अंतिम पद। ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको पद निकालने हैं, तो एक तो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस, देखो पहला पद तो हमें पता है क्या होता है,
जैसे मान लीजिए पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है, या इसी को हम A1 बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमें पता है कि डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। जब आपको ए और डी अगर आपके पास होता है और आपसे कहे कि आप आगे के पद निकालिए, तो आगे के पद निकालने के लिए A1 तो हमारा ठीक है, फिर अगर हमें A2 निकालना होता है तो हम A प्लस डी कर देते हैं, करते कि नहीं। अगर मान लीजिए हमें A3 निकालना है तो A प्लस 2D कर देंगे। अगर मान लीजिए A4 निकालना है तो A प्लस 3D हो जाएगा। A5 निकालना है तो A प्लस 4D हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आगे के पदों को निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, A1 तो हमारा होता है, यदि मान लीजिए आपको A2 निकालना है तो A1 प्लस क्या लिख सकते हैं अपन, D लिख सकते हैं। अगर भैया आपको A3 निकालना है तो आप A2 प्लस D लिख सकते हैं। मतलब जो ये पद होता है ना, इसमें आप डी सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलता जाएगा, आगे वाला पद मिल जाएगा। जैसे आपको A4 निकालना है तो A3 प्लस क्या लिख सकते हैं आप, D लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सारी बात समझ में। या इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहला पद हमारा A1, अगर आपको A2 चाहिए तो इसी A में आप D को जोड़ दे तो दूसरा हो गया। A3 चाहिए तो A में आप 2D को जोड़ दे तो तीसरा मिल जाएगा। A4 चाहिए तो A में आप 3D को जोड़ दे तो आपको क्या मिल जाएगा, चौथा पद मिल जाएगा। यानी यहां से एक कम रखना है D, ठीक। जैसे A प्लस 3D तो क्या मिलेगा, A4 मिलेगा। A प्लस 4D तो आपको क्या मिलेगा, A5 मिलेगा। तो आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। अब इतना ही काम हमारा 5.1 जो प्रश्नावली है, 5.1 में अपन को केवल इतना ही देखना है। बाकी आप इतना समझिए, और जो भी इसका बेसिक होगा वो हम आपको क्वेश्चन के साथ और डिटेल से बताते जाएंगे, है ना। तो इतना बेसिक तो हमें अभी जानना जरूरी है। अगर हमें 5.1 प्रश्नावली को सॉल्व करना है तो आपको इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, आती हैं, तो आप बड़े आसानी से, सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन है हमारा एक, ये हमारा क्वेश्चन है 5.1 में, इसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो, इसको अपन समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमने आपसे पहले कहा था कि आपको एक एपी के लिए कहेगा कि बताइए ये एपी है या नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी से कहीं जाता है तो उसको, अगर वो व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है, जैसे अगर वो व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो उसको 15 रुपए तो देना ही पड़ेगा, ठीक। अगर वो दूसरे किलोमीटर के लिए, जैसे मान लो उसका मन नहीं भरा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर और आगे की जाने की सोच रहा है वो, तो क्या करेगा, टैक्सी वाले से कहेगा भैया अभी मन नहीं भरा है, 1 किलोमीटर आगे और छोड़ दो हमें। तो वो क्या करेगा, टैक्सी वाला कहेगा कि भैया 15 रुपए तो आपके 1 किलोमीटर के हो गए, अब अगर आप आगे जा रहे हैं तो 8 रुपया और लग जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर 2 किलोमीटर पहुंच गया, अभी भी उसका मन नहीं भरा, बोला 1 किलोमीटर और लगा चलो, तो वो कहां पहुंच गया, इसका 15 और 8 23, यानी इतना रुपया तो उसको लग गया। कब लग गया, जब वो 2 किलोमीटर चल चुका, अभी भी उसका मन नहीं भरा, बोला थोड़ा और, तो फिर क्या करेगा वो, इसमें फिर 8 रुपए एक्स्ट्रा कर देगा। तो इस तरीके से उसका क्या है, टैक्सी का किराया बढ़ता रहेगा। तो इसको देखें अपन, थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम इधर लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर या 1 किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपए, ठीक। अब उसका मन नहीं भरा था तो वो 2 किलोमीटर के लिए बोलने मिला, तो 2 किलोमीटर का
टैक्सी किराया कितना होगा? 15 रुपए तो देना ही देना है और 8 रुपए अतिरिक्त किराया देना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से वो कितना दे देगा? 23 रुपए। ठीक। अभी भी उसका मन नहीं भर रहा है तो बोला 1 और किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का टैक्सी किराया क्या होगा? टैक्सी किराया तो तीन, अब देखो 23 रुपया तो उसको लग चुके, 8 रुपए और लगना है, तो 8 रुपए और लगना है तो कितना हो जाएगा? 31 रुपए है। और मन नहीं भरेगा तो आगे जाएगा, लेकिन अपना इतने में काम हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो एक आध और निकाल लो। 4 किलोमीटर का टैक्सी किराया, तो 31 में क्या करेगा, फिर वो 8 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 39, 39 रुपए। ठीक है। अब देखो पहले भैया किलोमीटर के लिए 15 रुपए दिया, दूसरे के लिए उसने 23 रुपए दिया, फिर तीसरे के लिए उसने 31 रुपए दिए, फिर चौथे के लिए उसने 39 रुपए दिए। तो इस तरीके से क्या होगा, एक हमारी एपी बन जाएगी, है ना। ये हमारा क्या होगा, A1, A2, A3, A4, इस तरीके से हमारी क्या होगी, एक एपी बन जाएगी। तो A1 को हम क्या ले लें, 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, और इस तरीके से बन गई एपी। अब आपको ये बताना है, अभी तो हमने केवल लिखा है, अभी आप इसको एपी नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? आप अभी इसको समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। क्यों? क्या आपने उसको बताया कि ये समांतर श्रेणी कब होती है? कब होती है? जब इनका सर्वांतर कैसा होता है, समान होता है। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, फिर इसके बाद आप बता पाएंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है। इसके पहले हम आपको एक चीज बताएं, ये जो अपन ने मान निकाले हैं, ये हमारा A1 है। ठीक है। ये आप चाहें तो इधर मान सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, इस तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने A1 निकाला, फिर इधर पे हमने A2 कैसे निकाला, तो हमने इधर पे A1 में क्या किया है, D को जोड़ दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, A2। इसके बाद हमने ये जो पद निकाला है, तो A2 हमारा कितना आ गया था, 23। फिर हमने ये जो पद निकाला, इसमें अपन ने क्या किया है, A2 में फिर D को जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, A3 मिल गया। मिला कि नहीं? ये मिल गया। फिर इधर आपने क्या किया, A3 में फिर D को जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल गया, A4 मिल गया। तो इस तरीके से आपने मान निकाले हैं। तो ये हमारा A1, A2, A3 और A4। तो आपने ये लिखा ना, A1, A2, A3, A4। अब आपको बताना है क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, आप सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर बोले तो डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दो। A2 में से A1 घटा दो तो डी निकल आता है, A3 में से A2 घटा दो तो डी निकल आएगा, A4 में से A3 घटा दे तो अब क्या निकल आएगा, सर्वांतर डी निकल आएगा। अगर आप A2 माइनस A1 कर दें तो A2 का मान कितना है, 23, में से क्या घटा दो, 15, तो क्या निकल के आ जाएगा, 8। अगर आप A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 आपके पास कितना है, 31 है, और A2 आपके पास 23 है, तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर आप A4 में से A3 घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो A4 हमारे पास 39 है और A3 आपके पास 31 है। अगर आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो भैया थोड़ा ध्यान दें, क्या ये हमारा सर्वांतर सभी सेम दिख रहे हैं? सभी में 8 8 का अंतर है, और सभी में अगर अंतर समान है तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि ऐसा लिख लो, क्रमागत पदों
अतः क्रमागत पदों का अंतर या सर्वांतर अंतर कैसा है, बराबर है, बराबर है। इसलिए यह एपी है। यही हमें बताना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। इसके बाद इसी टाइप के आपके 3 क्वेश्चन और है लैंग्वेज वाली, तो जिनको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये फलाना क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो हम आपको उसकी वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो हमें इसमें इतना ही देखना था। इसके बाद अपन इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, और यदि आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब पर, यदि आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन जुड़ें तो आप हमारी ऑफलाइन सेंटर गुरुकुल एकेडमी छतरपुर से जुड़ सकते हैं, जिसका पता है देरी रोड, पेप्टिक सिटी, काना प्लाजा के सामने, छतरपुर। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। और अगर जो कांटेक्ट नंबर है हमारा वो है 9131080558, 9131080558। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी डिजिटल बोर्ड की सहायता से पढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो, बच्चों को थोड़ा बेहतर समझ में आए, है ना। और इससे हम जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। बच्चे भी इससे थोड़ा क्या है, समझने में उन्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से समझ पाते हैं हर चीजों को। ठीक है ना, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।